फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं करता हूँ माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मुज़फ़्फ़रगढ़ जतोई के इलाके में ऐसा वाक़या हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या उन्वान दूँ, आपको उस वीडियो से कैसे मुतारफ़ कराऊँ, क्या टाइटल नाम देके तो मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़का बुराई करने के लिए शायद कुछ भी उन्वान दे दे। वो किसी हमसाय के घर में रात को तकरीबन 1-2 बजे दीवार फलांग के घुस जाता है और वो जाग जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, बांध के उसे तफ्तीश वगैरह कर रहे होते हैं। इसी दौरान वीडियो भी बना रहे होते हैं। तो उससे पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं, किस लिए हैं। और वो जानते हैं उस लड़के को, अंदाज से, गुफ्तगू से, अल्फाजों से पता चलता है कि उनके वाकिफ़ हैं, शायद रिश्तेदार भी हों। तो उससे पेश जो तफ्तीशी अफसर है उस वक़्त, वो वहाँ की एक औरत है, उस घर की। मुझे नहीं पता वो घर की माँ है या बहन है या क्या है, बहरकैफ एक औरत की आवाज़ है। तो वो उस लड़के से ख़ुद पूछ रही होती है। लड़का सराइकी में जवाब देता है, सराइकी है वीडियो भी, मैं गिनती लेने आया हूँ, गिनती गिनने आया, मैं रज़ाई लेने के लिए आया हूँ। रात को सर्दी है, चूँकि काफ़ी रात होने की वजह से मैंने मुनासिब समझा आपके घर आ जाऊँ। बीबी से, पता नहीं वो बीबी कौन है। तो औरत कहती है, ये तो गिनती लेने के लिए आबिद भाई भी हमेशा आते रहते हैं, गिनती का तो नहीं, वो भी हमारे घर आते रहते, शायद उनके कोई रिश्तेदार होंगे जो इस वक्त पकड़े हुए हैं वीडियो में, वो भी तो आते रहते हैं हमारे घर रात को जब भी उनका दिल करता है। तो आप दीवार फलांग कर क्यों है? वैसे आप दस्तक देते, दरवाज़ा खटखटाते। अच्छा, उस वीडियो को जब आप देखेंगे उससे बिल्कुल सब कुछ वाज़े हो के आप यही नतीजा निकालेंगे कि या वो तफ्तीशी औरत या उसकी बेटी मुलव्विस है, उसने इस लड़के को बुलाया हुआ है। तो लड़का आते ही शायद नाकाम हो गए। अब औरत अपने आप को भी छुपा रही है, शायद अपनी बेटी को भी नहीं पता वो बेटी या ख़ुद औरत मुलव्विस है। जो भी, औरत सब कुछ जानती है, अंदाज़ और गुफ्तगू से भी पता चल जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, सभी जो मैंने वीडियो जिस वक्त मैं देख रहा था उसके नीचे जो कमेंट के तकरीबन 1000 के करीब लोग कमेंट कर रहे थे, सभी यही कह रहे थे, ये तफ्तीशी जो औरत है यही मुलव्विस है और इसने बुलाया है और अब बेचारा फंस गया है, ये उसको निकालने की बेहद कोशिश कर रही है। अच्छा, अब मैं ये कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, आपको रिपोर्ट सुनाऊँ, ये न्यूज़ नहीं है। मैं आपको क्या कहने वाला हूँ इस मामले के बारे में। देखिए, ऐसा कभी वाक़या हो भी जाता, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, औरत ख़ुद मुलव्विस है। और दूसरी कुछ बातें इस तरह भी हैं, मैं आपको एक मिनट मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ, शायद आप भी वो एक मिनट वीडियो थोड़ा मैं आगे करता हूँ। मैं मारने भी नहीं दोगी आपको और मारूंगी भी नहीं, अब आगे भी। औरत गिनती यानी रज़ाई का नाम लेके आगे ख़ुद सोच रहे मैं क्या पूछूं। वो ये लोगों को क्लियर करना चाहती है कि मामला गिनती में है, ये सब कुछ रज़ाई के लिए है। तो ये ख़ुद कन्फर्म करके आगे सोच रही है कि दूसरे भी शायद भाई हैं कुछ जो भी यहाँ पे खड़े हैं, उनको बावर कराना चाहती है। मामला तो गिनती के लिए अगर है भी सही, रज़ाई के लिए, तो वो बात तो कर बैठी, अब सोच रही है मैं आगे पूछूं क्या। ज़रा देखिए।
देखिए गिना गिना आई दाई मतलब गुइया के तो गिंदी दा गिना आई तू मैं आगे तक उस काए दियो के गिंदी गिना जो तू आई तू जो आ गई गिंदी गिना तू आ पे आई तो नहीं पता क्या पूछना है। अब इन बातों से पता चलता है, आगे भी अगर आप मुकम्मल वीडियो सुने तो कुछ ऐसे शवाहिद बिल्कुल हैं, औरत खुद मुलविस है। अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि भाई इस तरह कभी भी आपके साथ कोई मामला हो जाता है तो आपने करना क्या है। दूसरे लोग आपको कहेंगे भाई इनको मार दें, ये कर दें, वो कर दें। अगर आपने मारना है तो बिल्कुल खामोशी से घर बुला के आप मारें, ताकि बाहर मोहल्ले वालों को भी पता ना चले। या आप पुलिस अफसर या किसी आप जैसे वो होता है अदालती कार्रवाई कर लें, तो ये बेहतर तरीका है। दूसरे लोगों के कहने के ऊपर लोगों के अंदर शोर शराबा। अब इसमें वीडियो में वो खुद कह रही है, आबिद भी तो आते रहते हैं, ये भी वाज़े कर दे, यानी सिर्फ ये नहीं आबिद भी। और ये मुकम्मल पर्दाफाश करके कि हम किस तरह इस घर में रह रहे हैं, क्या माहौल है, इस वीडियो में सब कुछ उन्होंने ओपन करके वीडियो की सूरत में अपलोड करके शेयर कर दिया कि हम इस माहौल में रह रहे हैं। तो ये भी साफ पता चल रहा है कि औरत खुद मुलविस है। तो लड़का क्यों मुजरिम नहीं? लड़का मुजरिम तो है इस मामले में कि वो गुनाहगार है, क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये भी आप इसमें मैं अगर कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि वो हर कोई भी किसी को औरत दावत दे तो 100 में से मेरे ख्याल में कोई 5 आदमी ऐसे निकलेंगे जो इस दावत को बुराई के लिए कबूल ना करें। तो इस लड़के को या इसकी बेटी ने या ख़ुद इस औरत ने शायद मद्दू की है और ये आते ही फंस गए हैं। अब उसे निकालने की बेहद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब कुछ वाज़ेह, पहले शायद पोशीदा हो मुमकिन, लेकिन अब नहीं। अब इस बुराई को और मज़ीद ओपन कर दिया है। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत डालिएगा, क्योंकि अब जो आपके महल्ले वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपके इस घराने से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। शायद ऐसे वाक़यात आपके साथ कल भी मज़ीद हो जाएं और आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे। खुद आ रहा है, कुछ सोचिएगा। लोगों के बातों पे आके सब कुछ ओपन करने के लिए रज़ामंद ना हो जाए। इस वीडियो को जब आप सुनेंगे, एक घर का पूरा माहौल आपके सामने आ जाता है, सिर्फ वो औरत अपने आप को बचाने के लिए या उस लड़के को बदनाम करने के लिए। तो बस यही एक मुख्तसर मैसेज है। और ये मैं शरई तौर पे भी आपको इस पे वो मैं कह रहा हूँ, उसूल शरा भी ये नहीं है कि आप किसी गुनाह को ओपन करें, वाज़े करें, ऐसा नहीं है। गुनाह को छुपाएं, ठीक है। अब जो गलती बिल्कुल मैं गलती कहूँ ऐसे, लेकिन अब आप इसको वीडियो वो अपलोड करके क्या चाहते हैं? क्या इज़्ज़त बच जाती है दोबारा? अगर किसी को इल्म नहीं है तो वो भी जान लेंगे। शायद दूसरे महल्ले वाले ना जानते हों, अब भी वो जान जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।